नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। सुप्रभातम। आज हम कथक का ट्यूटोरियल वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। कथक जो कि हमारा सांस्कृतिक पारंपरिक नृत्य है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत से लोगों को पता भी होगा कि कथक क्या है बेसिकली, पर जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं है उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि कथक जो है हमारा सांस्कृतिक पारंपरिक नृत्य है भारत का, जो कई वर्षों पुरानी हमारी परंपरा है उसको दर्शाता है, संस्कृति को दर्शाता है। हम अपनी भावनाओं को नृत्य के ज़रिए दूसरों तक पहुंचाते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सामान्य सरलता से हम ये चीज़ें करते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्हें कथक के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिन्हें बहुत शौक़ है कि वो कथक करे, जिनका बहुत ज़्यादा इच्छा है कि वो कथक करे, तो ये वीडियो ट्यूटोरियल उन्हीं के लिए है। तो अगर मैं थोड़ा सा भी अंश उसका सिखा सकूं, क्योंकि कथक जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। हमारी जो संस्कृति जितनी बड़ी है कथक भी उतना ही बड़ा है। पूरी तरीके से तो उसको अभी तक मैं भी नहीं सीख पाई हूँ इतने सालों में, और सीखते रहना ही ज़िंदगी है जैसा कि हम सब जानते हैं। तो मैं अपने आप को तो उसकी शिष्या ही कहूँगी कि मैं जितना सीख सकती हूँ, जितना गहराई में जा सकती हूँ, उतना बहुत अच्छा होगा मेरे लिए भी। मैं जितना भी जानती हूँ, मुझे जितना भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, मैं आप तक पहुँचा सकूँ, यही मेरी एक आशा है। और आपको उससे थोड़ी सी भी मदद होगी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मुझे अंदर से खुशी होगी। ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो जब मैं कथक की क्लासेस ले रही हूँ तो मैं क्लासेस लेते लेते आप तक ये वीडियो पहुँचा रही हूँ। पर कुछ भी आपको परेशानी हो, दिक्कत हो, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, नहीं पसंद आया, या फिर कुछ भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। की पोजीशन है, पोस्चर है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा। जब भी आप तत्कार करेंगे हाथों को इस तरीके से आपको बांध के रखना है। अभी हाथों का मूवमेंट स्टार्ट नहीं होगा। सबसे पहले हम तत्कार को बहुत अच्छी तरीके से सीख लेंगे, उसके बाद हम हाथों के मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो है वो तत्कार से स्टार्ट होता है, तत्कार से शुरू किया जाता है। पैरों के मूवमेंट को हम तत्कार कहते हैं। जितने अच्छे आपके तत्कार होंगे उतना ही आगे आपका बेसिक अच्छा होगा, क्लियर होगा, तो आगे आपको कथक सीखने में उतनी आसानी होगी। तो सबसे पहले हम तत्कार से शुरू कर रहे हैं। अभी हमने पहली ताल सीखी है तो पहली ताल का ही हम प्रैक्टिस करेंगे। और पहली ताल जो है वो एक ताल बोला जाता है जिसको, वो जितनी ज़्यादा धीमी होगी उतना ज़्यादा अच्छा है। चौगुन करने में आपको उतनी ज़्यादा आसानी होगी। पहली ताल हमेशा जो एक ताल है उसको जितना धीमा लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और कभी भी सीधे पैर से शुरू होता है तो पहले राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, उसी के बाद लेफ्ट से स्टार्ट करना है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। कभी भी जो ताल खत्म होगी, हमारा ताल समाप्ति होगी, वो हमेशा सीधे पैर पे होगी, और शुरुआत भी जो होगी वो हमेशा सीधे पैर पे होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। बॉडी को हमेशा स्ट्रेट लाइन में रखना है, और आपका पोस्चर हमेशा क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन पोस्चर होना चाहिए। फेस पे हमेशा स्माइल रहनी चाहिए, और आपका जो पोस्चर है, बॉडी पोस्चर स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। पैर देख सकते हैं आप मेरे, एकदम सीधे पैर हैं, कहीं पे भी कोई मूवमेंट नहीं है। और सिर्फ पैरों की जो होगा, पैरों का जो मूवमेंट होगा सिर्फ पैरों का ही होगा, बाकी आपको हाथों को इस तरीके से बांध के रखना है। तो शुरू करते हैं। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। फिर से धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। तो ये हमारी 16 मात्राएं होती हैं एक ताल में। जिस तरीके से आपने देखा 16 बार मेरे पैर चल रहे हैं। तो एक आवर्तन जो होता है हमारा, एक आवर्तन जो होता है वो 16 मात्राओं का आवर्तन होता है। 16 मात्रा कंप्लीट होने के बाद ही आपका एक आवर्तन कंप्लीट होगा। तो जो एक ताल होती है उसमें हमेशा 16 मात्राएं होती हैं, एक ही बार लेना है, एक ही आवर्तन होता है। इस तरीके से हमारा जो एक ताल है
वो यहाँ ख़त्म होता है। तो फिर से आप एक बार देख सकते हैं 16 मात्राओं के साथ हमें लेना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, 16 मात्राएं होती हैं, एक आवर्तन है। जितना धीमा आप लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आगे की जो आवर्तन है हमें डबल आवर्तन लेना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो एक ताल है वो जितना ज़्यादा स्लो होगा उतना ज़्यादा आपको आगे की गति पे पता चलेगा। अभी हमारे पास तबला, हारमोनियम अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए हम मुंह से बोल के कर रहे हैं। आपको हमेशा मात्राएं बोलकर इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको भी इन सब चीज़ों का ध्यान में रहे। पहली जो मात्रा है वो धा, दूसरी धिन, तीसरी धिन, धा। धा, धिन, धिन, धा। धा, तिन, तिन, ता। ता, धिन, धिन, धा। इस तरीके से 16 मात्राओं का एक आवर्तन है, जिसको हम एक ताल कहते हैं। ठीक है, इसको बहुत ही स्लोली स्टार्ट करना है, बहुत ही ज़्यादा, और नीट होना चाहिए। जब आप धा पे पैर मारते हैं तो आपके घुंघरूओं की आवाज़ उस तरीके से आनी चाहिए कि आपकी मात्रा उसमें घुंघरूओं में सुनाई देनी चाहिए। इस तरीके से धा, धिन, धिन, धा। धा, धिन, धिन, धा। धा, तिन, तिन, ता। ता, धिन, धिन, धा। इस तरीके से आपका 16 मात्राओं का एक आवर्तन पूरा होता है, जो कि एक ताल है। तो आज जो है हमने क्या सीखा, एक ताल सीखा। एक ताल में 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राओं का जो आवर्तन है, एक आवर्तन होता है एक ताल में। और जितना आप स्लोली उसको लेंगे उतना अच्छा है। कभी भी राइट लेग से, सीधे पैर से आपको स्टार्ट करना है और सीधे पैर पे ही आपको खत्म करना है। तो जो भी कथक की जो भी आवर्तन होते हैं, तत्कार जिसको हम कह रहे हैं, अभी तत्कार कर रहे हैं हम, तो जो आवर्तन आप लेंगे वो हमेशा सीधे पैर से स्टार्ट होंगे, राइट लेग से स्टार्ट होंगे। तो राइट लेग को पहले थाप देनी है, इससे जो हम बोलते हैं ये थाप होती है। धा, धिन, धिन, धा। धा, तिन, धिन, धा। धा, तिन, तिन, ता। ता, धिन, धिन, धा। इस तरीके से जो है 16 आवर्तन हमारा एक ताल में पूरा होता है। तो आप ध्यान रखिए, और आगे मैं आपको बताऊंगी घुंघरू कैसे बांधना है पैरों में। उसका भी एक कला होती है घुंघरू बांधने की भी, क्योंकि जब तक घुंघरू आपके पैरों में सही तरीके से नहीं बंधेंगे तो वो घुंघरू आप कथक अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो घुंघरू जो है वो बहुत ही बेसिक कड़ी है कथक की। बिना घुंघरू के कथक पॉसिबल ही नहीं है बहुत। इसीलिए जब तक आपको घुंघरू अच्छे से बांधना नहीं आएगा, घुंघरू आप अच्छे तरीके से नहीं बांध पाएंगे पैरों में, तब तक आपके आवर्तन अच्छे से नहीं आएंगे, आपके तत्कार अच्छे से नहीं आएंगे, और जो कि बहुत ही बेसिक होता है कथक के लिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।